हेलो गाइस। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ लेवल्स में। और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। और कल मिड कैप की आपकी एक्सपायरी रहने वाली है, तो क्या होगा कल के दिन, फटाफट लेवल देखते हैं। मिड कैप जो है अपने हाई पे है इस समय, और क्या यहाँ से पैनिक सेलिंग आ सकती है, ये देखने वाली बात होगी कल के दिन। कल के लिए कि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो इसकी आपकी फर्स्ट कैंडल है, इसका लो 10,922 920 के आसपास का। अगर कल ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ अगर, तो आपको मार्केट जो है, आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स, अप्रॉक्स 15 मिनट्स के अंदर आपको 10,854, मतलब 10,850 के आसपास मार्केट आता हुआ आपको दिखेगा। और अगर आपका मार्केट अगर इससे ऊपर निकलता है 11,043 जो इसका हाई बना हुआ है, अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो फिर आप एकदम से बाइंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा एक लेवल है 11,000, नोट करके रखिएगा। 11,080 का, अगर 11,080 का लेवल ब्रेक करेगा ये, तो मार्केट आपका एक अप साइड में ऊपर जाएगा और एक नए हाई को बनाएगा। लेकिन मिड कैप की एक सिंपल सी चीज़ है, कल एक्सपायरी रहने वाली है, और हम देखते हैं कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो आपकी काम नहीं करती है, वो वहीं के वहीं मार्केट चलता रहता है और लोगों का प्रीमियम डिके होता रहता है। तो कल के लिए देखने वाली बात होगी। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल कल इंट्राडे के दौरान पकड़ लीजिए। इसका एक लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल तो 11,043 का मैंने आपको दे रखा है। दूसरा लेवल 10,920 का। ये दो लेवल पकड़ लीजिए आपके लिए अपसाइड और डाउन साइड के लिए। लेकिन एक अपसाइड के लिए जो मैंने एक लेवल बताया आपको 11,080 का, आप अगर उस लेवल को क्रॉस करता है मिड कैप, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है वहाँ पे, तो आप एक 50 to 60 पॉइंट की मूवमेंट वहाँ पे आपको ईजिली मिलेगी। और मिड कैप में 50 to 60 पॉइंट की एक्सपायरी वाले दिन की अगर आपको मिल जाती है कॉल में पोजीशन, तो आप वहाँ पे अपना प्रीमियम को डबल होता हुआ भी देख सकते हैं। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है 10,950, अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है, 10,950 948 का लेवल जो मैंने लगा रखा है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ और सस्टेन करता है और 10,922 को छूता है, और छू के अगर वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, तो हम 10,922 पे कंफर्म हो जाएंगे कि मिड कैप जो है वो नीचे एक डाउनसाइड मूव देने के लिए तैयार है, जो उसका नेक्स्ट लेवल होगा 10,850 का। और उसके बाद 10,799, या इसका एग्जैक्ट लेवल देखा जाए तो 10,794 का लेवल है। तो आप इस पे नज़र बना के रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपकी बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में अभी भी एक ट्रेंड लाइन थी जो वर्क कर रही है। अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, ये आपका लेवल्स हैं। इस लेवल्स की आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने चार्ट पे, इस लेवल को फॉर्म कर सकते हैं। ये आप नोटिस करेंगे, ये लेवल मैंने आपको परसों दिए थे, मतलब कि थर्सडे को दिए थे। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लेवल डालता रहता हूँ। वहाँ पे मैंने ये लेवल दिया था, देखिए आप, सेम वहीं से रिवर्स हुआ है 46,692 से। और मैंने टेलीग्राम पे बताया था 46,572 का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपके लिए फंसाया जा सकता है। तो आप 46,572 से ऊपर मार्केट देखिए निकलता है, बट एक बिक बना के नीचे आ जाता है, सेलर उसको डाउन साइड एक दे देते हैं। अब आप यहाँ पे एक लेवल पकड़ के रखिएगा अप साइड के लिए, जो आपका लेवल होगा 46,692 का। अगर 46,692 700 का लेवल अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो आप अगला लेवल 46,900 तक के देख सकते हैं। उसके बाद आपको 47,200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। इंट्राडे के अगर हम बात करें इंट्राडे की, तो आपके लिए फुल डे मार्केट रेंज के अंदर था। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, फुल डे मार्केट रेंज के अंदर था। यहाँ पे आपका मार्केट अगर देखें, तो अगर नीचे डाउन साइड के लिए मूव पकड़े, क्योंकि मैं डाउन साइड के लिए ज़्यादा
इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मार्केट एक बार डिप मारे नीचे, जो लेवल होगा 46,170 का और 46,051 का लेवल, 46,050 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट कल मुझे यहाँ पे मिलता है तो मैं एक बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 46,051 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स बने हुए हैं आपके 46,977 का और उसके बाद 46,920 का। हम कहाँ कंफर्म होंगे कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन के आता है 45,750 का। वहाँ पे हम सोचेंगे मार्केट अब नीचे डाउन साइड एक हमें अच्छा खासा मूव देने वाला है, और 45,672 का लेवल जो होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। उसके बाद मार्केट आपको 45,593 और उसके बाद 45,418 तक के लेवल दिखाएगा। अपसाइड में हमें एक कंफर्मेशन हमें मिलेगी 572 के लेवल पे। 572 के लेवल पे हम सोचेंगे कि मार्केट अब बुलिश जोन में जा चुका है, लेकिन हम कंफर्म होंगे 46,692 के बाद ही। 46,692 में 15 मिनट की कैंडल अगर एक क्लोज नहीं करती है तब तक आप कॉल में एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर कॉल में एंट्री आप बनाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक ट्रैपिंग जोन बन के आ जाता है, जो आपको नीचे एक ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा या फिर आपको एक बड़ा लॉस दे देगा अगर आप एसएल के साथ में काम नहीं करेंगे। दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपको काम करना है ऑप्शंस में और स्पेशली बाइंग में या सेलिंग किसी में भी करना हो, बाइंग में स्पेशली, आप वहाँ पे कभी भी एक रिस्की ट्रेड ना लें तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। अगर आपका कैपिटल सेफ है तो आप आगे की ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट तो कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट डेली चलेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें इसको 1 घंटे के चार्ट पे, अगर मैं इसको लगाता हूं बैंक निफ्टी को, तो आप देखिए मार्केट तो कहीं गया ही नहीं है, केवल 200 पॉइंट में मार्केट ने ट्रेवल किया है और केवल लंबी लंबी विक बना के कैंडल क्लोज हो गई हैं। अब देखा जाए तो 1 घंटे के लेवल पे अगर मैं देखता हूं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन के आई है, जिसका एक सपोर्ट बना हुआ है 46,333 का, और ये लेवल जो आप देखेंगे ये इसका सपोर्ट जो मेनली हैमर का है 46,300 के आसपास है। तो 46,300 का लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर 46,300 का लेवल ब्रेक होगा तब मार्केट नीचे जरूर आएगा, एक बार 46,170 के आसपास और फिर 46,051 के आसपास। लेकिन अगर ये देखा जाए ये हैमर कैंडल अगर वर्क करती है, ये हम कब कंफर्म होंगे, ये हम कंफर्म होंगे 46,458 को अगर ये क्रॉस करता है तब हम कंफर्म होंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। 46,572 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 46,692 पे हम प्योरली कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट अब हमें अच्छे खासे लेवल दिखाने वाला है। क्योंकि इसमें अगर हम देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें आप, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मेरे लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है, मेरे लेवल पे ही सपोर्ट ले रहा है। तो आप मेरे लेवल्स को, आप सारे मार्केट में केवल लेवल्स काम करते हैं, कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, कोई भी स्टॉक ले लीजिए, स्टॉक और चाहे इंडेक्स हो, क्योंकि स्टॉक्स ही इंडेक्स को चलाते हैं। तो स्टॉक्स में आप काम करेंगे, अगर अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्टॉक में काम करिए, ऑप्शन में एकदम मत आइए। और ऑप्शन में भी अगर काम करना चाहते हैं तो ऑप्शन में आप 1-2 लॉट से ही काम करिए, ज़्यादा ग्रीड और ज़्यादा फियर रखना ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको पेशेंस बहुत रखना है, और पेशेंस के साथ साथ आपको एक नॉलेज चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है, अगर आपके लेवल के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देके जरूर जाएगा। मेरे पास यूट्यूब पे बहुत सारी होती हैं कि वो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजी परमानेंट नहीं होती है। मैं अपने पहले वाले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। आपको 10 में से 5 बार प्रॉफिट देके जाएगी, 5 बार लॉस लेके जाएगी, और जो लॉस देगी वो आपका प्रॉफिट पूरा जो आपका होगा वो भी ले जाएगी, और प्लस आपकी कैपिटल से भी लेके चली जाएगी। मान लीजिए आप बिगनर्स हैं, आप 10-20 हज़ार रुपये लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और 20 हज़ार रुपये से आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करें। कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप कम से कम एक अच्छा खासा फंड रखिए और उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इसमें से इतना इतना फंड यूज़ करना है, इतना मेरा एसएल है। सबसे पहले अपना लॉस डिसाइड करिए, ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले अपना लॉस डिसाइड करिए कि मैं इस ट्रेड में 1,000 रुपये का लॉस लेना चाहता हूँ। अगर 1,000 रुपये का लॉस मुझे मिलता है तो मैं उसको लेके निकल जाऊँगा।
अगर आप वहाँ पे वेट करते रहेंगे कि लॉस मैं 1000 की जगह 500 का हो जाए मेरा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। 1000 का लॉस आपका थोड़ी देर में 1500, थोड़ी देर में 2000 रुपये का लॉस हो जाता है। क्योंकि मार्केट को ऑपरेटर चलाते हैं, वही आपसे पैसा कहीं ना कहीं से फंसवाएंगे और आपसे पैसा लेके जाएंगे। तो आपको ऑपरेटर के साथ में काम करना है। आपको साफ साफ लग रहा है यहाँ पे, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम फिर से लगाता हूँ, आपको साफ साफ लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर से जो रिजेक्शन मिला है, ये एक शूटिंग स्टार बनी है, ये आपकी 692 पे बनी हुई है, 46,692 बनी हुई है। यानी कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा लेवल पे बैठे हुए हैं। इनका स्टॉप लॉस इससे ऊपर रखा हुआ है। कितने का स्टॉप लॉस रखा होगा? 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स। ये आपका अगर 692 का लेवल, अगर ये 572 का लेवल पहले ब्रेक होता है तो यहाँ पे सेलर्स पैनिक जरूर होंगे। और 692 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो सेलर्स यहाँ से भागने जाएंगे, और भागने जाएंगे तो फिर आपका मार्केट एक रॉकेट मूव देगा। और 894 का जो लेवल है मेरा, 900 का, 46,900 का लेवल मान लो आप, वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट आपको 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट वन वे देगा। तो दोस्तों लेवल्स काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी आपकी क्या कह रही है, निफ्टी को हम देखते हैं। और निफ्टी में सिंपल सा एक लेवल बन के आ रहा है, ये रेंज बाउंड मार्केट है। 22,060 से ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम कंफर्म होंगे 22,094 के बाद, 22,093-94 के बाद। 22,093-94 का लेवल मैं लगा देता हूँ, इसमें लगा नहीं है। 22,093 का लेवल जो है, 22,093 या 94 का लेवल आप समझ लो, ये लेवल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये लेवल ऐसा लेवल है जो अभी मार्केट काम कर रहा है, उस हिसाब से अगर 22,093 का लेवल ब्रेक होता है तब आप एक कॉल की पोजीशन देख सकते हैं। और पुट की पोजीशन के लिए आपको वेट करना होगा 21,954 का, ये वाला लेवल। 21,955, 954 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो मार्केट आपका नीचे जाएगा। और एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी 21,848 के नीचे, जो आपको 21,800 का लेवल, फिर 21,765 का लेवल, और एक 765 के बाद मार्केट जो है आपका वन वे नीचे जाएगा। तो पेशेंस रखिए, जब आपके लेवल पे मार्केट आए तब आप उसमें ट्रेड करिए। और मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं वीडियोस में जो लेवल्स दे रहा हूँ वो लेवल्स कैसे हैं और आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है उसमें, नहीं हो रहा है, ताकि मैं आगे कुछ वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ लॉस रिकवरी के लिए। दोस्तों लॉस रिकवरी लोग सोचते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाती है, बट लॉस रिकवरी एक प्रोसेस है। उन प्रोसेस को चेंज करने के लिए मैं एक वीडियोस लाने वाला हूँ। वो प्रोसेस क्या है, कैसे काम करेगा, आप कैसे अपने लॉस को, या छोटा लॉस हो या बड़ा लॉस हो, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उन लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में इतनी लंबी लंबी विक्स बनी हैं, और ये विक्स जो हैं वो आपको परेशान करती हैं। तो आप प्रॉपर लेवल पे काम करिए। इसके लिए एक लेवल मैंने आपको दे रखा है निफ्टी के लिए 22,093 का। 22,093 के लेवल के ऊपर ही हम एक कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। और अगर हम एक डाउन साइड मूव की बात करें तो हम 21,954 के नीचे ही सोचेंगे। 21,954 का लेवल अगर नीचे ब्रेक होता है तो आप एक 21,926, फिर 21,867, देन 21,848, और फिर 21,800 तक का लेवल आपको मिल जाएगा। उसके नीचे मार्केट मैंने आपको बता दिया है कि एक डाउन साइड मूव, बहुत जो रॉकेट मूव मिलेगी वो आपको 21,800 से नीचे ही मिल पाएगी। 21,765 के बाद तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। जो लेवल सारे लगे हुए हैं, आप इन लेवल्स को नोट कर लीजिए, मार्केट में किस तरीके से काम कर रहे हैं ये लेवल्स, और किस तरीके से काम आगे करते रहेंगे। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, वीडियोस को जरूर देखिए, जो मैंने लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स पे काम करिए। अगर आपका कुछ इसमें प्रॉफिट होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पे मैं आपको लेवल्स डालता रहता हूँ। स्ट्रेटजी वगैरह पे मैं विश्वास करता नहीं हूँ,
तो स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है शेयर मार्केट में। स्ट्रेटजी एक दिन वर्क करती है, दूसरे दिन वही आपको स्ट्रेटजी लॉस देके जाती है। तो काम करता है केवल लेवल, क्योंकि लेवल ही आपको बताते हैं मार्केट कहाँ जाने वाला है, कहाँ नहीं जाने वाला है, ऑपरेटर्स कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे नहीं बैठे हैं, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वो हंट करेंगे। सब चीज़ें आपको उसमें लेवल्स ही बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं अब जो मैं वीडियोस की बात कर रहा था लॉस रिकवरी के ऊपर। वो वीडियोस बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आज कल मिड कैप की एक्सपायरी है, मिड कैप की एक्सपायरी पे ध्यान रखिएगा। हो सकता है वहाँ पे पैनिक सेलिंग हो सकती है। जो मैंने लेवल दिया है आपको 80 का, वो लेवल आपका अगर ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। डाउन साइड के लिए आप तब नहीं देखेंगे। और अगर आपको मिड कैप में कुछ फ़ायदा मिले तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।